एवरीबडी इज डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक एग्जाम के बारे में जो हमारा बेस है। अगर आप उसको अपना बेस बना के चलते हैं तो आप सिर्फ एक निशाना, दो निशाना नहीं बल्कि बहुत सारे निशाने लगा सकते हैं और 2025 में अपना जो सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का उसको आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसीज आने में इस बार कोई कमी नहीं रही है। अब कमी अगर कोई है तो फिर वो हमारे अंदर है कि हम किस तरीके से इन एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं या किस तरीके से अपना एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो आज जो बहुत ही ज़्यादा एक चर्चा में टॉपिक है जो कि रहता है सिलेबस को लेकर कि मैम आप सब बोल तो देते हैं यूजीसी नेट इज़ द मदर ऑफ ऑल द सिलेबसेस, इसको कर लेंगे तो सब हो जाएगा, बट ये सब जो हैं अपने अपने स्टेट के पीएससी पेपर्स अपना अलग अलग सिलेबस निकालते हैं। सो व्हाट एक्चुअली इज़ द सिमिलैरिटी। तो मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए डिकोड करने वाली हूँ, क्योंकि आप इतनी मेहनत ना करें उससे बचने के लिए ये सारे एक एक करके सिलेबस को आज हम विजिट करने वाले हैं। सो इफ यू वांट टू गो अलोंग देन डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड टिल द एंड और सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन सभी दोस्तों को के साथ इस सेशन को शेयर करना जो इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं। एंड एज आई ऑलवेज से यूजीसी नेट इज द मदर ऑफ ऑल द पेपर्स, और इस बात को आप लिख के ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एप्लीकेशन को ज़रूर आप इंस्टॉल करिए। सारी क्लास पीडीएफ्स यहाँ मिलती हैं। जितनी जेआरएफ अड्डा मॉक टेस्ट की बात करता है तो संडे को आपको ये फ्री मॉक टेस्ट भी देखने को मिलता है जेआरएफ अड्डा की तरफ से, जिसमें आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपके लिए काउंसलिंग सेशंस भी यहाँ पे रखे जाते हैं फॉर एनी ऑफ द ऑफरिंग्स रिलेटेड टू सेट, नेट, एपी। आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड ऑन द ओकेजन ऑफ नवरात्रि वी हैव द कोड NVR20। तो जेआरएफ अड्डा की कोई भी ऑफरिंग पे आप 20% डिस्काउंट के साथ जेआरएफ अड्डा के मेंबर बिल्कुल बन सकते हैं, दैट टू अ प्रीमियम मेंबर। तो सबसे पहले अब बात करते हैं पॉइंट की। इंग्लिश विंग्लिश एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जेआरएफ अड्डा की तरफ से जहां पे सारे अपडेट्स आपको दिए जाते हैं रिलेटेड टू यूजीसी नेट, सेट, एपी, पीएचडी एंड सो मेनी मच मोर। फेलोशिप से रिलेटेड भी आपको यहाँ काफ़ी अपडेट दिया जाता है, तो इसको भी आप अपना सपोर्ट दिखाइए एंड शो सम लव। और यहाँ पे अब मैं सीधा एक पॉइंट पे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आज आपको यूपीपीएससी का सिलेबस दिखाऊंगी। तो इनका जनरल स्टडीज अलग है विच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम योर यूजीसी नेट पेपर 1, ठीक है। और जनरली होता क्या है, यूपीपीएससी का जनरल स्टडीज़ का पेपर अलग ही होता है, या कोई भी आप एग्जाम देखेंगे पीएससीज में और उनका जो जनरल पेपर है वो अलग ही होगा। जैसे आरपीएससी में वी हैव दिस एंटायर डिफरेंट पेपर 3 जहाँ पे राजस्थान की जीके आपको करनी है। तो वो सारी चीज़ें एज सिंपल एज दैट। पेपर 2 इंग्लिश की जब मैं बात करूंगी तो आप देखना यहाँ पे इन्होंने बहुत साफ साफ लिखा है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, बैकग्राउंड टू वेरियस लिटरेरी ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स। तो बेसिकली आपको सारे लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको एक तरीके से ब्रीफ ब्रिटिश लिटरेचर का टाइमलाइन भी पता हो। और यहाँ पर ये बोल भी देते हैं कि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, तो अलग अलग फॉर्म्स क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, ये सब आपको ध्यान में रहे। और वही यूजीसी नेट में कैनोनिकल, जब हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब बेस बनाते हैं तो हम देखते हैं कि रेपिटेटिव राइटर्स क्या है, वो सारी रेपिटेटिव चीजें यहाँ पर है। जैसे चौसर, डन, मार्वेल, स्पेंसर, मिल्टन, अलेक्जेंडर पोप। फिर विलियम ब्लेक से बड़े क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड्सवर्थ ऑफ कोर्स, कॉलरिज, कीट्स, शेली, टेनिसन, ब्राउनिंग। ये जो रोमांटिक पोएट्स हैं ये आपको हर पेपर में मिलेंगे। आर्नोल्ड के वर्क्स और क्रिटिसिज्म्स, इनका टचस्टोन और सारे मेथड्स। टीएस एलियट हर पेपर में इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यू.बी. यीट्स हर में इंपॉर्टेंट है, हीनी, ऑर्डन जनरेशन से रिलेटेड राइटर्स आ जाते हैं, लार्किन एंड ह्यूग्स भी यहाँ पर है। फिर ड्रामा है हमारे पास, वही सेम जो यूजीसी नेट में सारे वर्क्स फेमसली देखने को मिलते हैं। यूजीसी नेट में इन सब के कैरेक्टर्स भी आपसे पूछे जाते हैं, अगर आपको ध्यान हो। इन सबसे रिलेटेड वन लाइनर्स भी पूछे जाते हैं कि भाई व्लादिमीर ने क्या बोला था, एस्ट्रागन ने क्या बोला था, यहाँ पे पोजो का क्या रिलेशन है। हमारे पास डिस्गाइज्ड कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं शेक्सपियर के, टू बी और नॉट टू बी कहाँ देखने को मिलता है, ग्रेव डिगर्स सीन क्या है, वही ये सारे राइटर्स आपके फेमस ड्रामा के हैं और हर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है यूजीसी नेट में भी। फिक्शन एंड प्रोज भी आप देखोगे तो हेनरी फील्डिंग, ऑस्टन एलियट, डिकन्स, हार्डी, कॉनराड, जॉयस, वुल्फ, लॉरेंस, गोल्डिंग, ग्रीन, बेकन, एडिसन, कार्लाइल, मिल, बर्ट्रैंड, रूजेल। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ यूजीसी नेट प्रीमियम एंड इफ यू हैव स्टडीड फ्रॉम मी, आपने ये सारी चीजें अभी तक मुझसे पढ़ी है, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने अभी तक आपको ना कराई हो। तो यहाँ पे आप, मेरा कहने का मतलब ये है, इफ यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ यूजीसी नेट, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ यूजीसी नेट, इफ यू हैव एवर प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम, और वो सिर्फ पेपर देने के लिए नहीं बल्कि आराम से विस्तार से चीजों को पढ़ने की कोशिश करिए, तो ये सिलेबस आपके लिए बाएं हाथ का खेल है।
लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो लिंग्विस्टिक्स में भी वही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, तो यूजीसी नेट इंडियन लिटरेचर भी हमसे पूछता है। वही सारे फेमस राइटर्स यहाँ पे हैं आपके, तोरू दत्त, रविंद्रनाथ टैगोर, नायडू, राजा राव, कन्नड़, रश्दी, अरुंधति, अनिता देसाई, जयंत महापात्रा, ए.के. रामानुजन, कमला दास। फिर अमेरिकन लिटरेचर का टाइमलाइन जरूर करके जाना, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं। सेम अमेरिकन लिटरेचर के राइटर्स है, सेम आप देखोगे यहाँ पे कुछ नए राइटर्स हैं तो इनको हम वर्ल्ड लिटरेचर में ऐड कर देते हैं, पोस्ट कॉलोनियल में ऐड कर देते हैं, ऑस्ट्रेलियन में ऐड कर देते हैं, वो इन्होंने मिक्स करके और न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश आपको दे दिया, जो कि टाइम एंड अगेन आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मार्गरेट एटवुड से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। मार्गरेट एटवुड को कौन सा प्राइज मिला है, बहुत बार पूछा जाता है। फिर कुछ वुमेन राइटिंग है जहाँ पे यूजीसी नेट का फेवरेट है राई का वर्क व्हाइट सार्गासो सी, ब्रॉन्टे सिस्टर्स यूजीसी नेट का फेमस है। मॉरिसन से क्वेश्चंस आते हैं, बिलवेड के कैरेक्टर्स आपसे पूछे जाएंगे। वुल्फ, रूम ऑफ वन जोन, अगेन वेरी फेमस वर्क, सबसे क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पे आप जिनको एक्सप्लोर कर सकते हो वो यहाँ पे है विंदा। लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, फेवरेट एस्पेक्ट, ट्रांसलेशन से कई बार चीज़ें पूछी जाती हैं। चार्ल्स बॉडलेयर का फ्लावर्स ऑफ इविल, लफ्लेयर द्यूमाल, काफ़ी चीज़ें इससे रेफरेंस्ड है। विजय तेंदुलकर के वर्क्स पूछे जाएंगे। गिरीश कन्नड़ के वर्क्स को के बारे में पूछा जाता है। महेश दत्तानी के बारे में पूछा जाता है। दोस्तोयेव्स्की से रिलेटेड कुछ ना कुछ आ जाता है। फिर लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म, वही सेम सारे लिटरेरी थियरी और इंडियन एस्थेटिक्स को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो वही सेम आपके यहाँ पे सारे सीक्वेंस है। अब ये तो था यूपीपीएससी का पेपर, ऑलमोस्ट सिमिलर और आई वुड से एग्जैक्ट सिमिलर टू व्हाट वी डू इन यूजीसी नेट। एक बार अब आरपीएससी का भी देख लो मेरे साथ। आरपीएससी में पेपर 1 है हमारे पास, जो कि ये पूरा ग्रामर ट्रांसलेशन बेस्ड है। फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म आता है और लिटरेरी थियरी आता है, सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ पे ये बोलते हैं कि आपका पेपर ये ऑब्जेक्टिव होगा, 3 घंटे का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग होगी। आरपीएससी का जब पेपर 2 आप देखोगे तो यहाँ पे पार्ट 1 क्या है, ब्रिटिश लिटरेचर। ब्रिटिश का ये सारा का सारा रेनेसॉन्स से शुरू होता है और ये सब हमारे पास है। अमेरिकन नॉन ब्रिटिश इंग्लिश हो गया, यूपीपीएससी में भी देखने को मिले अमेरिकन, एफ्रो अमेरिकन न्यू लिटरेचर राइटर्स, और यहाँ पे भी है। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश वहां भी देखने को मिली, यहाँ पे भी है। अलग से इन्होंने दलित और पोस्ट कॉलोनियल भी ऐड किया है, डायस्पोरा भी ऐड किया है। अगर आपने यूजीसी नेट प्रीमियम मुझसे पढ़ा है तो हम अलग से एक दिन अलग सेशन भी करते हैं दलित और डायस्पोरा का, तो सब कुछ यहाँ इंक्लूडेड है। अगेन यहाँ पे इन्होंने बोल दिया ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, 150 क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग होगी। अब एक बार और देख लो एमपीपीएससी को। एमपीपीएससी का ये आपके पास पेपर 1 है और इस पेपर 1 के साथ साथ हम पेपर 2 देखते हैं। सबसे पहले पेपर 2 जब आप देखेंगे तो चौसर से स्टार्ट होता है, चौसर टू शेक्सपियर, वही सारे सेम राइटर्स यूपीपीएससी में कवर किए जा रहे हैं। यूनिट 2 में जैकोबियन टू रेस्टोरेशन, जॉन डन, मिल्टन, ड्राइडन, पोप, बनियन, बर्टन, ये सब आपके वहाँ पे कवर करे जाएंगे। यूनिट 3 ऑगस्टिन टू रोमांटिक, आपके गलिवर ट्रैवल्स, रॉबिन्सन क्रूसो, एडिसन, जॉनसन, बॉसवेल, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीट्स, शेली, फील्डिंग, लैम्ब, ऑस्टन, ये सब वहाँ पर भी हैं। ये सब हो गया। यूनिट 4 भी आपका विक्टोरियन, डिट्टो यूजीसी नेट। एंड द ब्यूटी ऑफ प्रीमियम इज कि इसको हम ऑर्डर में कंप्लीट करते हैं। आज अगर कोई प्रीमियम का बच्चा देख रहा है काफी अच्छे से रिलेट कर पाएगा जब मैं बोलती हूँ कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हम सारी तैयारी करते हैं। ये सारा सेम सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा है। यूनिट 5 है मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर, जहाँ पे फिर से ये डिट्टो सारे वर्क्स करे जा रहे हैं, एक भी नहीं छोड़ा जा रहा है। लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म, फिर से वही सेम चीजें आ गई, ऑर्डर में चल रही है, आप देख सकते हो। लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म हो गया। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में वही फेमस सारे आपके राइटर्स हैं, 3 प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट, राजा राव, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, और उसके बाद जितने फेमस है ए.के. रामानुजन, निसिम एजेकील, के दरुवाला, गिरीश कन्नड़, दत्तानी, ये कुछ आपके ड्रामेटिस्ट हैं जो हम कवर करते हैं। अमेरिकन नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर में ये आपके सारे अमेरिकन आ गए जितने भी हैं। यहाँ से अमिताभ घोष, भारती मुखर्जी, झुम्पा लाहिरी, जिसे हम इंडियन में ही कवर कर रहे हैं, ये सब आपके राइटर्स दे दिए। फिर लैंग्वेज का, लिंग्विस्टिक का हमारे पास एक प्रॉपर यूनिट है यूजीसी नेट में, यूपीपीएससी में भी इंक्लूड कर दिया, आरपीएससी में भी कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया। रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक अकेला पूरा यूनिट है, वही सेम सिमिलर सिलेबस है। कहने का मतलब है अगर आप यूजीसी नेट को अच्छे से कर लेते हैं देन यू हैव हाई चांसेस कि आप इन सारे स्टेट्स के लिए भी क्लियर कर लेंगे। मैं बहुत बार टाइम एंड अगेन बोलती हूँ कि एक बार अगर आपने एक जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, वो प्रीमियम आपको सिर्फ यूजीसी नेट के लिए हेल्प नहीं करता बल्कि आपको हर सेट
सेट और हर AP एग्जाम के लिए करता है. एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स क्लियरिंग दीज एग्जाम्स ऑल्सो फ्रॉम द UGC नेट कोर्स दैट आई प्रोवाइड, फ्रॉम द UGC नेट प्रीमियम दैट आई प्रोवाइड. तो यहाँ पे मैं वो खेल तो बिल्कुल नहीं खेलती कि हर एग्जाम के लिए अपना अलग कुछ हम लेकर आ रहे हैं. आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, एक ऐसा प्रीमियम बनाओ, एंड दिस इज माई नॉट जस्ट माई प्रोडक्ट बट आई पुट एंटायर एनर्जी एंड एफर्ट इनटू मेकिंग ऑल दिस. हर दिन उठ के मैं उसमें कुछ ना कुछ नया अपडेट जरूर एडिट करती हूँ. इट इज नॉट एट ऑल सेम. और ये एक ऐसा प्रीमियम है जहाँ पे सिर्फ UGC नेट नहीं बल्कि हर उस छोटे एग्जाम को रखा जाता है जो आप वहाँ पर दे सकते हैं, जो इसके लिए आप एलिजिबल बन सकते हैं. तो हर सेट एग्जाम को, हर AP एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही आपका ये प्रीमियम फॉर्मुलेट होता है. कहने की बात इतनी सी है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा सब सकते हैं, बट आप किन चीज़ों को कैसे ऑर्डर में रख रहे हैं, दैट इज ऑन यू. That is on to your educator, that is on to you, how you do your self study. आप रिसोर्सेज को कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है. आप किसी पे भी ट्रस्ट करें, बट आप ऐसा एक ट्रस्ट अपने लिए जब डेवलप करते हैं, आप किसी फेम पर मत जाइए, बट आप ये जाइए कि क्वालिटी क्या है, आपको क्या एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसा प्रीमियम मिल रहा है जो आपको सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने में हेल्प नहीं करेगा बल्कि सारे एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा. और ये चीज़ कैसे होती है कि हम यहाँ पे सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं जा रहे, एटलीस्ट आप पूरा इंग्लिश लिटरेचर डीकोड यहाँ पे करते हैं कि नहीं करते हो. जब हम उसे डीकोड करते हैं तो वो एक सर्टेन ऑर्डर में होना चाहिए. ये नहीं पहले रोमांटिक कर लिया फिर रेस्टोरेशन कर रहे हैं. एक सर्टेन ऑर्डर होना चाहिए, एक बेसिक होना चाहिए कि बच्चा अगर आता है प्रीमियम में एंड उसका इंग्लिश डिस्टेंस से हुआ है, इतनी अच्छे से नहीं हुआ है, या पहले कोई और सब्जेक्ट था, तो उसका भी आप बेस डेवलप कर दो. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु वुड थिंक कि अगर कोई प्रीमियम में आया है तो उसे बेसिक्स तो आते ही होंगे. अगर आपको इतने बेसिक्स आते तो आप प्रीमियम में क्यों आते? इतने एफर्ट करे जाते हैं कि बेसिक्स आपके क्लियर करे जाए. इसीलिए राइट फ्रॉम द स्टार्ट आपके लिए सेशंस स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए इतना पहले से प्रीमियम स्टार्ट हो जाता है. तो अगर आपका मन करे तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं दिसंबर 2025 के लिए, क्योंकि ये कहानी अब सिर्फ UGC नेट की नहीं है. और UGC नेट तो सिर्फ आपका एक एलिजिबिलिटी पेपर है. एट एनी वे वो आपको एम्प्लॉयमेंट गारंटी भी नहीं करता है, बट ये जो बाकी एग्जाम्स है वो तो गारंटी कर रहे हैं ना. सो यू डोंट हैव टू क्रिब अबाउट एनीथिंग और एवरीथिंग नाउ, बिकॉज यू हैव अ फेयर चांस. और उस फेयर चांस को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. और रही बात इसकी, तो मैं आप बता दूं, पेपर 1 आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, आपको यहाँ टेस्ट सीरीज मिलती है. और ये जो मेरी टेस्ट सीरीज है उसके अंदर क्वेश्चंस सेट और AP और UGC नेट और खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं. आपको यहाँ पे हैंडबुक मिलती है इंग्लिश की फॉर लास्ट मिनट रिविजन, एंड बहुत बच्चों ने इस बुक की तारीफ करी है. एंड पर्सनली आपने मुझसे इस बुक की तारीफ कभी नहीं सुनी होगी, बिकॉज आई हैव जस्ट रिटन अ बुक, आई हैव मेड अ बुक, आई हैव डन ऑल द पॉइंटर्स. बट आप सब स्टूडेंट्स आके जब उसको अप्रिशिएट करते हैं, देन आई फील दैट ओके, इसमें होगा कुछ ऐसा जो एक बच्चे को हेल्प कर रहा है. प्रीवियस ईयर पेपर, बुक और रिसर्च के लिए भी गाइड किया जाता है. तो आप अपना कोड लगा सकते हो NVR20. और मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको इस साल में इतना कुछ देखने को मिल रहा है तो आपको किसी चीज़ से रजिस्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब आपको दिखे कि हाँ यहाँ से मुझे सही कंटेंट मिल रहा है. तो रजिस्ट मत करो, गो फॉर द प्लान, गो फॉर इट, एंड यू हैव द 20% डिस्काउंट. बाकी आप सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी पूछना है तो. बट जब हम एक मदर ऑफ ऑल द पेपर्स की तैयारी कर ले तो हम उसके सब पेपर्स की तैयारी आराम से कर पाएंगे. ठीक है, फॉर एनी ऑफ द डाउट्स यू कैन प्लेस अ कॉमेंट डाउन बिलो, एंड कुछ भी कॉल फॉर पेपर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच, विल सी यू अनदर डे. एंड आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो. जो बच्चे इन 3 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको समझ आ गया होगा कि हम कैसे कर सकते हैं, और क्यों मैं इतना बार बार रेफर करती हूँ कि भाई एक एग्जाम की तैयारी इस तरीके से करो कि आने वाले सारे एग्जाम्स आप दे पाओ. और हर एग्जाम जो देना है उसके लिए बार बार पैसा देने की ज़रूरत नहीं है. एक ऐसे कोर्स में इन्वेस्ट करो जो आपको साइमल्टेनियसली सारे एग्जाम्स की तैयारी करा दे. सो या, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच.